गोलकोंडा किला, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? इतिहास, शानदार आर्किटेक्चर, है ना? पर आज हम उस गोलकोंडा की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम बात करेंगे उस सच की जो इसकी दीवारों के पीछे सांस लेता है। एक ऐसा सच जहां आपकी अपनी आंखें, आपके अपने कान आपको धोखा देने लगते हैं। जहां कोई है जो हमारी इंद्रियों से ही खेलता है। तो हाँ, ये जो बात है ना, ये सब कुछ कह देती है। कोई साइंस नहीं, कोई अकूस्टिक्स की थ्योरी नहीं, इन सब तर्कों को भूल जाइए। क्योंकि गोलकुंडा में सूरज ढलने के बाद सिर्फ एक ही नियम चलता है, और वो है उनका वजूद। देखिए, हर शिकारी का ना अपना एक इलाका होता है, और इस कहानी में जो शिकारी है उसका इलाका है पूरा का पूरा गोलकोंडा किला। पर यह कोई आम किला नहीं। दिन में ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर रात में ये एक शिकारगाह बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां मालिक बदल जाते हैं, नियम बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। और मिल्कियत का मतलब क्या है? मतलब ये कि अंधेरा होते ही इंसानी कानून खत्म। एक नई, बहुत पुरानी और बेहद खतरनाक ताकत का राज शुरू हो जाता है। सोचिए जरा, ये जो दीवारें हैं ना, ये सिर्फ पत्थर और चूने की नहीं है। ये दबी हुई अनसुनी चीखों से बनी है। हर पत्थर में एक चीख दफन। और इस खौफ की शुरुआत होती है एक मौत से। ऑफिशियल फाइलों में क्या लिखा गया? हादसा, केस बंद। लेकिन लाशें झूठ नहीं बोलती, और उस गार्ड की लाश चीख चीख कर एक अलग ही कहानी सुना रही थी। एक ऐसी कहानी जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई। तो अब हम आते हैं उस शिकारी के तरीके पर। वो शिकार कैसे करता है? देखिए, ये कोई भालू या शेर नहीं जो झपट्टा मारेगा। नहीं, इसका जाल बहुत ज्यादा शातिर है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जो सीधे इंसान के दिल की सबसे कमजोर नस पर वार करता है, हमारी हमदर्दी पर। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। रात के 2:45 हैं। गार्ड राशिद किले के उस हिस्से में गश्त पर है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं, नया किला एरिया। और वहां एक पुराना सूखा कुआं है। कहते हैं उस कुएं में 400 साल पुरानी एक भूख कैद है। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, एक बच्चे के रोने की आवाज, कुएं की गहराई से। भैया मुझे बचाओ, मैं गिर गया हूं। सुन रहे? कितनी मासूम, कितनी बेबस आवाज है। कोई भी इंसान ये सुनकर दौड़ा चला जाएगा। और शिकारी को ये पता है, यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है, इंसानियत की नकल करना। और बस इसी पल गार्ड राशिद का दिमाग घूम जाता है। एक तरफ वो आवाज है जो कह रही है कि कोई कुएं के अंदर गिरा है, और दूसरी तरफ है जमीन पर बने ताजा निशान जो साफ साफ दिखा रहे हैं कि कोई चीज कुएं से बाहर रेंग कर निकली है। सुनाई कुछ और दे रहा है, दिखाई कुछ और दे रहा है। जाल अब खुल चुका था। और जब जाल खुलता है तो सामने आता है वो शिकारी। और उसका सामने आना सिर्फ दिखना नहीं होता, वो हमारी हर सेंस पर एक साथ हमला करता है। उस हमले को महसूस करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले नाक पर हमला। हवा में अचानक सड़ी हुई मछली की एक तेज घिनौनी बदबू भर जाती है। फिर आंखों पर अंधेरे में से एक ऐसा साया निकलता है जो अंधेरे से भी ज्यादा काला है, 7 फुट लंबा। उसका कोई चेहरा नहीं है, न आंखें न नाक, बस एक बहुत बड़ा खुलता बंद होता मुंह। और फिर कानों पर हमला। उसकी चलने की आवाज नहीं आती, नहीं, उसके अपने ही शरीर की हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। एक क्रैक क्रैक की आवाज, जैसे कोई सूखी टहनी टूट रही हो, हर कदम पर। और सबसे खौफनाक बात, वो जो बच्चे की आवाज थी, मदद की वो मासूम पुकार, भैया मुझे बचाओ, वो इसी 7 फुट के बिना चेहरे वाले साये के उस बड़े से मुंह से आ रही थी। एक बच्चे की आवाज और एक राक्षस का शरीर, यही है असली दहशत। पर ये शिकारी सिर्फ डरा कर नहीं छोड़ता। नहीं, हमला अब अगले लेवल पर जाता है। अब वो सिर्फ शरीर पर बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से हमला करता है। वो कब्जा कर लेता है और इंसान के जिस्म को एक खिलौने की तरह, एक कठपुतली की तरह तोड़ मरोड़ देता है। तो सवाल ये है कि जब किसी इंसान के जिस्म पर कब्जा हो जाता है तो वो दिखता कैसा है? क्योंकि ये वो चीज़ है जो किसी भी साइंस की किताब में नहीं मिलेगी। ये कुदरत के हर कानून के खिलाफ है। तो देखिए, उस कब्जे में लिए गए गार्ड के शरीर की गलतियों को। उसका सिर 180 डिग्री घूम गया था, मेडिकली इम्पॉसिबल। मतलब शरीर सामने देख रहा है और चेहरा ठीक पीछे। आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं,
कोई पुतरी नहीं थी और उसके मुंह से एक जानवर जैसी गुर्राहट निकल रही थी और साथ में टपक रहा था गाढ़ा काला खून, जैसे जैसे अंदर से सब कुछ जलकर राख हो गया हो। और उसी टूटे फूटे शरीर से उसी जानवर जैसी आवाज में वो 2 शब्द निकलते हैं जो सब कुछ साफ कर देते हैं, चले जाओ, ये हमारा है। ये हमला सिर्फ शिकार के लिए नहीं था, ये अपने इलाके पर हक जताने का ऐलान था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में शायद ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस रात के बाद उस शिकारी ने एक नई चीज सीखी, वो इवॉल्व हो गया। मरने से पहले उस गार्ड ने एक आखिरी चेतावनी दी। उसने कहा, वो अकेला नहीं है, पूरा कुआं भरा हुआ है। सोचिए जरा इस बात को, खतरा सिर्फ एक साये का नहीं था, बल्कि एक पूरी फौज का था जो उस कुएं में छुपी बैठी थी। और यहीं पर सबसे डरावना सच सामने आता है। ये शिकारी सिर्फ एक भूखा जानवर नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, ये सीखता है। इसे समझ आ गया कि बच्चे के रोने वाला चारा अब पुराना हो गया है, तो इसने अपनी टैक्टिक बदल दी। अब उस कुएं से रोने की नहीं, बल्कि एक बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आती है। ये मदद की पुकार नहीं, ये एक मजाक है। तो एक शिकारी जो रोने से हंसने तक पहुंच गया, जो इंसानी जज्बातों की नकल करना सीख रहा है। सवाल बस इतना सा है, जब उसका हंसी से भी मन भर जाएगा, तब वो अगली बार किसकी आवाज की नकल करेगा? कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। शुक्रिया।